गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजेन एकेडमी चिड़ावा। अब हम आज टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, यानी कि सामने आपके लिखा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि वर्तमान क्या नाम आधुनिक जो भारत का इतिहास है वो है, ठीक ना। आधुनिक भारत का जो इतिहास है हम उसकी शुरुआत करेंगे 1914 से, यानी कि 1914वीं जो ईस्वी है 1914 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है, ठीक ना, उसका जो पार्ट है वो 1914 से हम स्टार्ट करेंगे भाई। देखो ठीक है, 1940 से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री के मेन जो पॉइंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1, इन 1940 the first हमारी शुरुआत 1914 से है, यानी कि 1914 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें 1940 में सबसे पहली बात है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, ठीक है ना, कि 1914 से हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहली घटना घटित हुई थी 1914 में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसे आगे देखो, ठीक है ना, 1915 से, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है 1915 1950 में ठीक है। अब आते हैं अपन शुरुआत से, ठीक है ना, कि भाई 1940 में तो ठीक है हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। दूसरा पॉइंट आता है 1915 में गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि 1915 में गांधी जी जो है ना, ठीक है ना, वो दक्षिणी अफ्रीका से भारत वापिस आ गए थे। गांधी जी रिटर्न, ठीक है ना, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। उसके बाद में, ठीक है, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ गए थे वो। उसके बाद में आगे अब ही ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, ही ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, सक्सेसफुली, ही ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली ठीक है ना। 1950 में तो 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद में उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ठीक ना, उन्होंने सत्याग्रह जो मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया था। सत्याग्रह है, ठीक ना, मूवमेंट,
चंपारण से। दूसरी बात उसमें यह आती है कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद में उन्होंने सत्याग्रह जो आंदोलन स्टार्ट किया था चंपारण से, चंपारण, खेड़ा, ठीक है ना, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद एंड कहाँ से स्टार्ट किया था? अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। महात्मा गांधी ने इन 3 जगह से सत्याग्रह जो आंदोलन था उसकी शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में और देखो फिर थोड़ा सा आगे चलते हम, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर 3। देखो 3 का पॉइंट हमारा बोल रहा है, ठीक है, रोलेट एक्ट 1919 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड ए रोलेट एक्ट, यानी अंग्रेजी सरकार ने 1919 में जो रोलेट एक्ट नाम का एक नया कानून बना दिया, ठीक है ना। एक नया कानून लेके आए ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, 1919 में 1919 में। लेकिन भारतीय जनता ने, यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस बात का बड़ी खिलाफत की, इस बात का बड़ा एजिटेशन किया, विरोध किया, जैसे मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड, ठीक है, गांधी जी, ठीक ना। खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी, यानी कि या खिलाफत मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है, और खिलाफत शुरू कर दी उसकी, यानी उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। गांधी, अब देखो आगे, ठीक है, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। गांधी जी व्यूज इन फेवर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, यानी कि गांधी जी का ये विचार था, ये दृष्टिकोण था, मतलब, ठीक है। और गांधी जी ने एक तो खिलाफत मूवमेंट चलाया, उसके बाद में एक नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन चलाया, उसके बाद में इसी क्रम में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि महात्मा गांधी ने इस बात की घोषणा कर दी थी, मतलब महात्मा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में ठीक, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अंग्रेजों का भारत में जो रहना ठीक ना, या एस्टेब्लिश्ड होना, मतलब ये भारतीय लोगों का कोऑपरेशन था, यानी कि उनका सहयोग था ठीक ना, इस वजह से अंग्रेज जो है वो भारत में आकर के रुक गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन, कि अंग्रेज ठीक ना, भारतीय अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से आप कोऑपरेशन यानी कि सहयोग नहीं करेंगे, मतलब ठीक ना। तो महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट कर दिया गया था ठीक ना, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, जैसे मान लो उसी टाइम पर, यानी कि अपन ये कह सकते हैं 13 अप्रैल 1919 ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैस्केर इन हाँ भाई, आप देखो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था उसी टाइम पर पंजाब में ठीक ना, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को यानी कि 13 अप्रैल 1919 में ठीक ना, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसको मैस्केर बोलते हैं अपन इंग्लिश में, यानी जलियांवाला बाग मैस्केर ठीक ना, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की ठीक ना हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जैसे मान लो अपने कह सकते हैं ठीक ना, कि अचानक उसमें हुआ क्या था, उसमें घटना से भी कि अचानक उसमें अंग्रेजी सेना का जो जनरल डायर था, मतलब ठीक ना, सेनापति जैसे मान लो पंजाब कैडर का, पंजाब एरिया का तो जनरल डायर था, उसने क्या कि उस बाग में एक ही दरवाज़ा था, बाग के अंदर घुस करके अपने सैनिकों से कहा कि भाई इनके ऊपर गोलियां की बौछार कर दो ठीक ना, और जैसे ही गोलियों की बौछार हुई तो अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागने लग गए ठीक ना। तो भागने जब लोग लग गए, जैसे मान लो भीड़ उसमें ज़्यादा थी, तो कुछ जैसे मान लो किसी के धक्का लगा को नीचे गिर गया, लोग उसके ऊपर भाग गए जैसे मान लो, तो उस प्रकार से मर गए, और किन्हीं को जनरल डायर के सिपाहियों ने गोली से मार दिया, मतलब इस प्रकार से सैकड़ों व्यक्तियों की उसमें हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वही अपन ये कह सकते हैं तो जलियांवाला बाग मैस्केर टुक प्लेस ठीक है ना, यानी कि 13 अप्रैल 1919 इन अमृतसर, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था ठीक ना। और भाई इसको अंजाम देने वाला जो व्यक्ति था वो था जनरल डायर। लेकिन तो उस टाइम पर ठीक ना, जब ये घटना हुई ठीक ना, तो फिर बाद में महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ठीक ना, वो एक बार जैसे मान लो बंद सा हो गया ठीक ना, ढीला हो गया था जैसे मान लो ठीक ना, वो आंदोलन एक पर अपने आप में ठीक ना कमजोर पड़ गया था, अपन ये कह सकते हैं। तो 1921 में ठीक ना 1921 में जा करके नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है
ठीक है, वो भाई एक बार पुनः स्टार्ट हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921। गांधी जी के द्वारा जैसे मान लो फिर बाद में उन्होंने 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको वापस से स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से भाई ये खिलाफत आंदोलन है, जैसे मान लो नॉन मूवमेंट है, उसके बीच में और बहुत सारी जैसे मान छोटी छोटी घटनाएं होती रही। यानी कि आज़ादी का जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, ठीक है, तो वो अपनी लड़ाई जो है उसको लड़ते गए। जैसे मान लो अब आता है 1927, यानी कि अपन ने यहाँ तक का अब एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर वापस से रीडिंग कर लेते हैं भाई, ठीक है, उसके बाद में इसको इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में भी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इन 1914 से 1914 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो 1914 में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट। 1914 में सबसे इम्पोर्टेंट घटना ये हुई थी, ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री में कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। उसके बाद में 1950 में 1915 में गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से वापस आ गए थे। ही ऑर्गेनाइज सक्सेसफुली इन सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। और वहाँ से आने के बाद में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो आंदोलन की शुरुआत की थी उसका गठन किया, जैसे मान लो ऑर्गेनाइज किया उसको, और सफल भी है भाई। और यह आंदोलन 3 जगह से स्टार्ट हुआ था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद में अब 1919 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एंड रोल एक्ट, ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने, ठीक है, 1919 में रोलेट जो एक्ट है, ठीक है, उसको पारित किया था। जब रोलेट एक्ट को पारित किया तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे मान लो उन्होंने इस बात का बड़ा खिलाफत की, जैसे मान लो विरोध किया इनका। तो महात्मा गांधी के द्वारा जैसे मान लो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, ठीक है, कि भी खिलाफत आंदोलन किया कि भी रोलेट एक्ट जो है ना उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ में जैसे मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और खिलाफत भी चलती रही। असहयोग आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों ने, भारतीयों ने, क्या नाम, महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अंग्रेजों का जो शासन है वो, ठीक है, भारतीयों के शौक से यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो अभी हम भारतीय लोग जो है ना वो अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कोऑपरेट यानी सहयोग नहीं करेंगे। 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला, जब ये कहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कहा गया था, ठीक है, लोगों ने असहयोग, ठीक है ना, स्टार्ट कर दिया था, जैसे मान लो। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पक्ष में जैसे मान लो मीटिंग चल रही थी, सभा चल रही थी। तो उसमें बहुत सारे भारतीय लोग थे। तो जनरल डायर नाम का व्यक्ति था, उसने जो अंग्रेजी हुकूमत सेनापति था वो, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, सेना का अधिकारी था। तो उसने कहा कि निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर सैकड़ों लोगों की उसमें हत्या हो गई थी। यहाँ तक की बात हमने पढ़ ली। अब इससे आगे का चलते हैं भाई। देखो हाँ, अब आगे देखो, अब अपना आगे बढ़ते हैं इसमें, इसी,
ठीक है। इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में अपन अब आगे चलते हैं भाई। देखो 1927 में, इन 1927, ठीक है। अब भाई 1927 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट set up a हाँ भाई, अब देखो तो 1927 में सबसे इम्पोर्टेंट घटना क्या हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन लागू कर दिया था, एक कमीशन की घोषणा कर दी थी, उसको सेटअप कर दिया था और उसका नाम रखा था जॉन सीमन के नाम से। यानी कि अब हम इसको ये कह सकते हैं भाई, यानी कि अपन अपनी भाषा में लिखेंगे इसको साइमन कमीशन। ठीक है ना। साइमन नाम का जो व्यक्ति था, जैसे मान लो, जो कि इस कमीशन को लेके आया था। देयर वाज 7 मेंबर्स ऑफ द कमीशन हु वर ऑल ब्रिटिश। ठीक है ना। यानी कि भाई साइमन जो व्यक्ति था वो इस कमीशन को लेके आया था 1927 में। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। ठीक है ना। यानी कि उसमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। ठीक है, 7 मेंबर्स। ठीक है। और हु वर ऑल ब्रिटिश। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों सदस्य ही क्या थे भाई, अंग्रेज थे। ठीक है। साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, यानी किसी भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया था। 7 members of the commission who were all British when the commission arrived in India 1928। ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन, तो जैसे ही 1928 में जैसे मान लो साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, तो 1928 में, ठीक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे मान लो, या इंडियंस थे, जैसे मान लो, उन्होंने एक स्लोगन दिया, यानी कि अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे ही 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, तो 1928 में भारतीय लोगों ने, ठीक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने एक नारा दिया, गो बैक साइमन, यानी काले झंडे दिखाए, ठीक है, उसके विरोध में, और कहा कि साइमन तुम वापिस चले जाओ। यानी कि साइमन कमीशन है, इसको भाई इंडिया में लागू नहीं करने दिया जाएगा, आप इसको वापिस ले जाओ। अब
ठीक है। जब ये हुआ तो अब इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो 1929 में, ठीक है, इन दिसंबर 1929 यानी दिसंबर 1929 में जाकर के द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, द लाहौर कांग्रेस, ठीक है, यानी कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, उनकी प्रेसिडेंसी में यानी अध्यक्षता में, जैसे मान लो लाहौर में कांग्रेस का एक, ठीक है, सम्मेलन था, उसमें एक मीटिंग थी, जैसे मान लो लाहौर कांग्रेस, ठीक है, और उसमें डिमांड की गई थी, ठीक है, लाहौर जो उसमें पूर्ण स्वराज्य, ठीक है, लाहौर कांग्रेस में या पर ये कह सकते हैं, ठीक है ना, कि भाई जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उनकी प्रेसिडेंसी में यानी कि उनकी अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस ने इस बात की डिमांड रखी पूर्ण स्वराज्य। इट वाज डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि दिसंबर में तो, दिसंबर 1929 में तो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1930 को ही, ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड, ठीक है, वुड बी सेलिब्रेटेड एट द इंडिपेंडेंस डे। भारतीय लोगों ने, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को ही, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर्ड will be celebrated as इंडिपेंडेंस डे, यानी कि अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा और देखो अलग से पढ़ते हैं, यानी कि दिसंबर में, ठीक है, 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उनकी प्रेसिडेंसीशिप में ही, ठीक है, और भाई पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी, यानी कि हमारे जैसे मान लो उन्होंने लाहौर में मीटिंग थी, लाहौर जैसे मान लो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें या सेशन था, उसमें लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को ही, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि भाई हमें तो आज़ादी, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, यानी कि स्वतंत्रता जो दिवस है वो भाई 26 जनवरी 1930 की ही घोषणा कर दी गई थी, मतलब
इसी क्रम में अब आगे और थोड़ा सा चलते हैं भाई, ठीक है। यानी कि अब ये क्रम चलता रहा। गांधी जी इरविन पैक्ट फाइनलाइज्ड मार्च 1931, ठीक है, यानी कि मार्च 1931, ठीक है। और वो भी 5 मार्च 1931 में, ठीक है, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, लॉर्ड इरविन, ठीक है, इरविन, लॉर्ड जो इरविन था उनके बीच में एक समझौता हुआ था भाई। वेयर डिड महात्मा गांधी साल्ट मार्च बिगिन साबरमती, ठीक है। और भाई उसके बाद में यानी कि नमक जो था हमारे, जैसे मान लो अंग्रेजों ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, तो महात्मा गांधी ने इस बात का बड़ा विरोध किया, ठीक है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल्ट मार्च यानी कि नमक यात्रा, साल्ट मार्च, ठीक है, नमक जो यात्रा है वो स्टार्ट की गई थी साबरमती से महात्मा गांधी के लीडरशिप में, महात्मा गांधी के, ठीक है, नेतृत्व में, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है, हु रोड द बुक हिंद स्वराज, यानी कि उसके बाद में महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम ही हिंद स्वराज, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। हु रोट द बुक हिंद स्वराज बाई महात्मा गांधी, हु लीड द बारडोली सत्याग्रह, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद में महात्मा गांधी, ठीक है, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है उनके नेतृत्व में बारडोली जो जगह है वहाँ पर सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया, यानी कि सरदार वल्लभ भाई के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में बारडोली में भी भाई, ठीक है, सत्याग्रह की शुरुआत कर दी गई थी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1929। अब भाई देखो हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, कि देखो इन दिसंबर 1929, ठीक है ना, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। यानी कि ये जो जगह थी, जैसे मान लो यानी कि 1929 में, ठीक है, दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की जो मांग की गई थी, ये कांग्रेस का, ठीक है, लाहौर सेशन था, यानी कि लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग थी, अधिवेशन था, और जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। धन्यवाद, थैंक यू।